आज़ादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं और हम 75 वर्ष में हैं। तो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, हम उनको नमन करते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो को बनाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि आज़ादी के लोगों ने जो शहादत दी है उसको बनाना मेरा फ़र्ज़ है। और आज़ादी के लोग, आज़ादी में उन्होंने जो शहादत दी है उसको हम नहीं नकार सकते हैं। और आज़ादी बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद गोखले हों, तिलक हो, लाला लाजपत राय हों, सभी ने बहुत बड़ी शहादत दी है और उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। और उनको हमें याद करना ज़रूरी है कि हम बहुत बड़ी कुर्बानी, चंद्रशेखर आज़ाद, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने आज़ादी वो बहुत बड़ी शहादत दी, तो हम आज़ादी के पर पे आइए उनको नमन करते हैं और उनको करते हैं। और कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। ये मतलब उन्होंने जो आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है और जो जिनकी आज़ादी की शहादत को नहीं समझा गया, तो ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में हम आपको बताएंगे। और पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक, सामाजिक और सभी से ओतप्रोत है। तो हम उन्हीं लोगों को शहादत देते हैं जिनको मतलब जिन्होंने सच में आज़ादी के लिए काम किया है। और कुछ लोग फर्जी थे और जिन्होंने फर्जी हमें पढ़ाया गया, जो कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया। तो आज मैं बनारस के एक क्रांतिकारी भाई के बारे में जिक्र करूंगा और जिसकी शहादत को हम नमन करते हैं। और 20 जून को मणिनंद के शहादत दिवस पर मतलब हम उनको नमन करते हैं। मणिनंद थे और गदौलिया चौराहे पर मतलब उनका किया गया। तो काशी की माटी में क्रांतिकारी का रंग एकदम चटक है। काशी की माटी में क्रांतिकारी का रंग एकदम चटक है। कला और संस्कृति के साथ बनारस की गलियों में देश को आज़ादी का नया स्वरूप दिया गया था। नरम और गरम दल के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम ऐसे ही देश के अमर वीर सपूतों को कहानियों में आपको रूबरू कराएंगे। जरा याद करो कुर्बानी के जरिए उनकी वीरता, अदम साहस और त्याग को हम नमन करते हैं। लगभग 100 साल पहले बनारस को दिल कह जाने वाले गदौलिया चौराहा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। क्रांतिकारी मणिनाथ बनर्जी ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सगे मामा JN बनर्जी से मुठभेड़ ली। काकोरी कांड में लेने वाले मणिनंद की कोई पहचान नहीं था। उसके मामा काकोरी कांड के जांच अधिकारी थे जांच अधिकारी थे। लिहाजा हुकूमत ने उन्हें मणिनंद को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। एक दिन अचानक मामा और भांजे की मुलाकात मारवाड़ी अस्पताल के सामने हो गई। मामा ने भांजे को आत्मसमर्पण करने को कहा। आज़ादी के मत वाले मणि ने रिश्तों को परवाह न कर मामा को पर फायर झोंक दिया। बनारस पर शोध कर रहे बनारस पार के पूर्व प्रधानमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मणि ने जब फायर झोंका तो इलाका गलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग में JN बनर्जी बुरी तरह घायल हो गए और मणि पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया। बाद में 10 साल की कठोर सजा हुई। जेल के अंदर अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ मणिनंद नाथ ने 60 दिन के अनशन के बाद 20 जून 1934 को मनमथ नाथ की गोद में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बनर्जी बुरी तरह गए और आहुति दे दी। आज भी 20 जून को मणिनंद के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया जाता है। जेल में उनकी एक प्रतिमा भी लगी है। मगर काशी, जहां वे पैदा हुए, पले बूढ़े और शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजों से लोहा लिया, वहां उन्हें याद नहीं किया जाता है। पांडे घाट के जिस मकान में मणिनंद ने जन्म लिया, आज उसे कोई नहीं जानता। शहीद मणिनाथ बनर्जी के पिता का नाम डॉक्टर तारानंद बनर्जी था। वह 7 भाई थे, सभी स्वतंत्रता संग्राम थे। तो मेरी गुजारिश है, तो आइए चले हम मणिनंद पर उनको याद करें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका कोई जिक्र नहीं है। सब लोग बड़े बड़े क्रांतिकारी को जानते हैं, उनको शहादत करते हैं, लेकिन इनका भी योगदान कम नहीं है। तो आज हम उन्हीं को याद करेंगे। तो आज उनके आगे हम नतमस्तक हैं और मणिनंद फडणवीस को हम याद करते हैं
और हम चाहते हैं कि मणिंद्र को याद किया जाए। उसके लिए हम एक प्रोग्राम रखेंगे जल्द ही, 14 अगस्त या 15 अगस्त को हम उनको याद करेंगे, क्योंकि सब गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद सबको याद करते, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी इन्होंने भी दी है, तो इनको भी याद करना हमारा फ़र्ज है। बनारस में रहकर अगर हम मणिंद्र को याद नहीं करते हैं तो इससे बड़ा दुख का कोई क्षण नहीं है। और अगर हम हमारे वीडियो में आपको ज़रा भी झकझोरा है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम उन क्रांतिकारियों के बारे में जान सकें जिनको हम भुला दिए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।